सिंगापुर के अंदर हमारे से ज्यादा करप्शन थी। एक ईमानदार प्राइम मिनिस्टर है ली कुआन यू, उसने सबसे पहला काम क्या किया कि उसने अपनी जुडिशरी को और अपनी एहतसाब ब्यूरो जो वहां था, करप्शन ब्यूरो उसका नाम था, उसको मजबूत किया। 3 सिटिंग मिनिस्टर को उसने कन्विक्ट किया। आज सिंगापुर को देखें किधर है, आज हम किधर हैं। तो सबसे पहले ये आपके कामयाब एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है, मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं, एक प्रॉब्लम ये है कि करप्ट लोगों का एहतसाब नहीं कर सकते, वो उनसे डील्स करते हैं। और ये हमारा आज तक, अगर आज हमें करप्शन नहीं पकड़ी गई, और आज तक अगर करप्शन, अब ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है, मैं तो इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, मैं तो नहीं कह रहा, अगर वो आज रिपोर्ट करे कि पाकिस्तान में करप्शन और जो भी उन्होंने हमें आजाद दिया है और बढ़ती जा रही है, और मुशर्रफ के दौर में बढ़नी शुरू हुई और बढ़ गई, वो इसलिए है कि जब आप करप्ट लोगों को नहीं पकड़ेंगे, आप क्या पैगाम देंगे कौम को? आप ये कहेंगे करप्शन पेज, करप्शन में नफा है। जब तक आप अवाम को ये मैसेज देंगे क्राइम, जुर्म से आपको फायदा नहीं होगा, तब तक जुर्म बढ़ते रहेंगे और आप ऊपर से लेकर नीचे तक माशरे को करप्ट कौन ऐसे ये निजाम बनाएगा? आपने देखा होगा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। अगर ये ठीक कह रहे हैं, अगर ये वाकई इन्होंने इस चीज को इंप्लीमेंट कर दिया, क्योंकि अभी तक मुझे माजरत से मैं कहता हूं कि अभी तक आपका ट्रैक रिकॉर्ड कमजोर है। एक मुशर्रफ का बनाया हुआ जज, जो एक आजाद चीफ जस्टिस ने डोगर के साथ आपने स्टैंड ले लिया, उस डोगर को, जिसको अब चीजें ये जो पंजाब, वो जो उसकी स्कैंडल में निकल रही है हारिस स्टील में, कि वो वकील पैसे ले रहे हैं उसको खरीदने के लिए, क्या फिक्र ना करें हम उसे केस दिलवा लेंगे, ये बेसिकली स्कैम है ना। और वो तो उनकी इस तरह कैलकुलेशन अपसेट होगी कि वो जज चेंज हो गया। खान साहब, असल में मसला ये है कि उस वक्त, जिस वक्त ये सूरत जिसका जिक्र आप फरमा रहे हैं, आपका नुक्ता नजर अपनी जगह, उस वक्त वो बैठी हुई अदलिया, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और अदलिया बैठी हुई थी, एक बहरान का आप सामना कर रहे थे और आप उस अदलिया को निकालने की कोशिश करते, उस वक्त आपके इदारे उसके साथ काम कर रहे थे। अगर आप उस चीफ जस्टिस को और उस अदलिया को भी निकालने की कोशिश करते और वो आपके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ या कोई स्टेटस को या कोई डिसीजन दे देते, एक और क्राइसिस होता। आइडियलिज्म के साथ बातें करना और बात है, दूसरी गुजारिश एक और है, आपने फरमाया, एक मिनट मैं बताता हूं, अभी आपने फरमाया ना, हमने तो चलो अच्छा किया ही नहीं ना, अपने तो हमसे तो अच्छा होता ही नहीं है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ गुजारिश करता हूं कि हम दोनों मेरी गुजारिश आपसे खास सिर्फ ये है, हम जिस समाज का हिस्सा है ना, इस समाज को हमने ग्रेजुअली, हम हमेशा, आपकी जितनी गुफ्तगू होती है उसमें 99% ये होता है कि आइडियलिज्म हमारा अमेरिका होता है या हमारा वेस्ट होता है। मैं उस पर बता देता हूं होता क्या है। अभी हमारा इशू ये है, आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि हमारे यहां थाने में, अस्पताल में, स्कूल में, पटवारी के पास, हर जगह, टैक्स वाले के पास हमारा स्टेट में इन्फ्लुएंस सिस्टम है। आप भी थाने वाले को फोन करते हैं, मैं भी थाने वाले को फोन करता हूं, आप भी इंडिपेंडेंट अपनी इलेक्शन पॉलिटिक्स करते हैं, आपके हल्के में भी लोग लड़ पड़ते हैं। तो ये एक सिस्टम हमारे यहां इवाल्व हो चुका है। अगर आप चाहें कि इसको कोई निजाम, कोई फर्क, या आप इसको एक दिन में ठीक कर सकते हैं, तो आप हमें को मैकेनिज्म बता दीजिए। और दुनिया में कोई ऐसी रियासत नहीं है, मैकेनिज्म बताइए, वैसे चले कोई ऐसी रियासत नहीं है जो देश में आगे निकल गई। मैं महातिर मोहम्मद से बड़ी लंबी मीटिंग, क्योंकि मैं समझता हूं एक रोल मॉडल है हमारे लिए। जब वो आए थे, हमारे जितना पर कैपिटा था $550, जब वो गए तो 9,000 पर कैपिटा था। और मलेशिया आज देखें, मैं मलेशिया पहले देखे, अब पछाना ही नहीं चाहता, चेंज किया ना एक लीडर ने, मैंने उसे पार्टी सिस्टम के तहत किया, लेकिन जो हमारा दोस्त बोल के उसकी हिस्ट्री आपसे ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं खोल देता हूं सारी। नहीं, लेकिन क्या नहीं हुआ, महातिर साहब ने खुद उन पे क्या नहीं हुआ। महातिर ने जो सबसे बड़ी काम जो किया, उसने देखे ना, उसने क्या कहा, उसने कहा कि देखें, अगर आप टॉप लेवल की करप्शन खत्म कर दें, करप्शन मैनेजेबल हो जाती है। अगर आपके जो ऊपर के लेवल है ना, उनको ईमानदार कर दें, करप्शन आपके मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो ये कौन करेगा? लेकिन ऊपर से अगर करप्शन हो जाए, उससे ये आप बताइए कि अगर आपकी आजाद अदलिया बैठी है, आजाद आपकी एजेंसीज बैठी हुई हैं, सियासतदान हम एक इस वक्त कमजोर, एजेंसीज कैसे आजाद है ना, एजेंसीज हमारे पास कितनी है जी? नहीं, कौन सी आजाद है, कौन सी नहीं है? मुझे नहीं पता, मुझे आपको ज्यादा मुझसे पता है। आप तो हर वक्त उनके खिलाफ बातें करते हैं और उनका जायज आपका हक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ खान साहब, असल में मसला ये है कि इस वक्त अदलिया क्या करेगी कारिया साहब इसमें? ये कौन सा नुकता है? कौन सा? अदलिया आसिफ ज़रदारी साहब को कहेगी आओ मेरे पास तुम्हारे खिलाफ ये केस है। केस तो आप लोगों ने बनाने हैं। मेरी गुजारिश सुन लीजिए, अदलिया ये कर सकती है, स्टील मिल के ऊपर किसने केस बनाया? गवर्नमेंट ने बनाया, अदलिया निकाल ले आओ, सुगो मोटो का इख्तियार है। और हमने, अरे वो एक मिनट भाईजान, एक मिनट, हमने खुद
चौधरी निसार साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनको लीडर ऑफ द हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दी है, वो सुओ मोटो नोटिस के तहत भी अपनी कार्रवाइयां करते हैं, उनको मुकम्मल इख्तियार हासिल है उनके पास, और चौधरी निसार बड़े एक्सपीरियंस्ड आदमी है। अब अगर कायरा साहब पे करप्शन का कोई इल्जाम हो, चौधरी निसार साहब आपको कैसे बुलाएंगे? क्यों नहीं बुलाएंगे जी? वो दीद लिहाज वो चलो भाई। अच्छा ये एक तो हमारी ये बात हम करें, कोई अच्छी बात हमसे हमारी है तो उसको दिलदार में डाल दें। क्यों? देखें ना, आप ये देखें, आपका दुनिया में कभी भी हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक रोल है, लेकिन वो रोल अगर इतना बड़ा हो गया इसलिए कि बाकी चीजें काम नहीं कर रही। देखिए असल आपकी होती है, फोरम्स तो है आपकी आपका असल में आपकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है करप्शन को कंट्रोल करना। हमारी बिल्कुल है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमने अपने हाथों पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा लीडर ऑफ द अपोजिशन जिनका बड़ा सख्त व्यू भी है और पॉजिटिव है चीज, हमने उनको कहा जी आप बैठे। मैं आपको दूसरी भी तारीफ कर देता हूं आपकी। एक आपने ये किया, दूसरा आपने जो भगवान दास को पब्लिक अकाउंट सर्विस कमिश्नर का बनाया, ये भी पॉजिटिव है। वज़ीर आज़म साहब ने और गुजारिश, वज़ीर आज़म साहब ने खुद अपने ब्यूरो का जो उनका वज़ीर आज़म हाउस है या वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट है, उसका सबसे पहले कहा है कि मेरा सबसे पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और ऑडिटर जनरल को जाके कहा कि पहले मेरा ऑडिट करें। नहीं अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, लेकिन ये स्टार्ट है। अब एकदम अगर आप चाहें कि सारे इनकलाब जो है, आपने मुझे कहा कि मैं मिड टर्म इलेक्शन चलिए मैं सवाल दोबारा दोहरा दूं लोगों के लिए। आप कहते हैं कि करप्शन है, निजाम दुरुस्त नहीं है, नैब बनाने की जरूरत है या अकाउंटेबिलिटी का इदारा बनाने की जरूरत, फिर तो निजाम दुरुस्त करने की जरूरत है ना खान साहब। ये मिड टर्म इलेक्शन मैं अर्ज करूं ना, देखिए मैंने आज पेशावर में कहा, मैं पहले भी कह रहा हूं, मैं मिड टर्म इलेक्शन पहले आपको वाजे कर दूं कि हमारी तहरीक इंसाफ को इस वक्त सूट नहीं करता, क्योंकि हमारी पार्टी बन रही है जो गवर्नमेंट से डिसकंटेंट है, नौजवान खास तौर पे। और आपने ब्रिटिश काउंसिल की एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ी है कि 90% नौजवान पाकिस्तान का समझता है कि ये निजाम और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं डिलीवर नहीं कर सकती, और गवर्नमेंट भी ये निजाम डिलीवर नहीं कर सकता। ये 90% उनकी सर्वे है। हमें उससे फायदा हो रहा है, नौजवान हमारे पास आ रहा है, हमारी पार्टी बन रही है, हमारी तंजीम 18 साल ऊपर रख दिया, बिल्कुल आपको बिल्कुल किया आपने। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे लिए तो फायदा है, तंजीम हमारी बन रही है, हमें तो जितनी देर ये गवर्नमेंट लास्ट करती है, और खास तौर पे जो माशाल्लाह फ्रेंडली ऑपोजिशन है, मजबूर है या फ्रेंडली है मैं ये जानता नहीं हूं, बल्कि ऑपोजिशन ही नहीं है ये तो इस वक्त, ये तो बलूचिस्तान की तरह गवर्नमेंट बन गई है। बलूचिस्तान में सारे वजीर बन गए और जो एक ऑपोजिशन है वो दुबई चला गया। अब यहां भी एक के पास सिंध एक पार्टी के पास, एक के पास कराची, एक के पास पंजाब, एक के पास सेंटर, और वो ऑपोजिशन ही खत्म, सारे कह रहे जी निजाम बचाना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं ये अगर निजाम, और काफ लीग वो बेचारी मुशर्रफ का बोझ के अंदर फंसी हुई है, वो मुंह खोलते हैं तो वो कहते हैं आप ही ने एनआरओ दलवाया, वो चुप हो जाता तो कहा। अच्छा मैं ये क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमें तो फायदा है इसमें, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, और मैं सिर्फ ये एनआरओ का, क्योंकि मैं समझता हूं बहुत बड़ा इशू है ये, अगर इसके अंदर अगर पब्लिक को इत्मीनान प्रोसिक्यूशन पे ना हुआ और डिसकंटेंट होगा। उसके अलावा ये जो स्कैम्स जो हर रोज आ जाते हैं, और फिर एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर डायरेक्टली चीजें आती हैं, उससे उनकी एबिलिटी पाकिस्तान में गवर्न करने की कम हो जाती है। क्योंकि वो आप तकरीर सुन लेना, एक तो मुझे उन्होंने मैं अपने आप को बड़ा समझता हूं कि उनको इतनी बड़ी तकरीर में मुझे भी पॉइंट आउट कर दिया 12 और मुल्क में हालात देखें आप क्या क्या नहीं हो रहा इस वक्त, और ये जो होने वाला है, अगर ये इन्होंने सर्च इस्तेमाल करके 30,000 फौजी बुलवा के अगर इन्होंने वहां तबाही शुरू कर दी, जो दो है ना, या तो उसके जरिए वो गवर्नमेंट बना देंगे कंसेंसस की उस प्रेशर में, और या फिर वो करेंगे कि इनको एलिमिनेट करें। मिड टर्म इलेक्शन तो नहीं, मेरी बात सुन ले, मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि इसमें मेजर क्राइसिस है आपके सामने। तो एक तो क्राइसिस उनसे डील करने के लिए मैं बात कर मैं अभी एक तो उनसे डील करने के लिए अमेरिकनों से, क्योंकि वो उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई है, हमें अपनी बनानी चाहिए। यहां इस वक्त सॉवरेन पॉलिसी नहीं नजर आ रही पाकिस्तान, तो इसके लिए भी आपको एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो कि एक स्टैंड ले। दूसरी चीज आपको मैं परफॉर्मेंस बताया, तीसरी चीज मैंने आपको बताया कि इस वक्त अगर अवाम का इत्मीनान गवर्नमेंट पे उठ गया, और ये जो मैं ब्रिटिश काउंसिल की सर्वे बता रहा हूं, तो लोग फिर एक वैक्यूम के अंदर वेलकम करेंगे जब अगला डिक्टेटर आएगा। बल्कि ये मिड टर्म इलेक्शन एक जमहूरी अमल का हिस्सा है। अगर आपने जमहूरियत को और निजाम को बचाना है तो ये एक उसका हिस्सा है। एक मैं गुजारिश करूं, आपने अभी एक सर्वे की बात की, मैंने नहीं देखा इत्तेफाक से वो सर्वे, मैं भी देखता हूं ब्रिटिश काउंसिल का। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्वे पाकिस्तान के लोग हैं, सियासतदान का सबसे बड़ा मुतसिब पाकिस्तान के अवाम है जिन्होंने वोट देना है, वही सर्वे था। मैं उसको गुजारिश करता हूँ ना, एक हमारे दौर में अभी ये सारा कुछ जितना आप कह रहे हैं, मीडिया का भी है, बाकी अपोजिशन भी अपनी जगह है, फ्रेंडली सही आपके ख्याल के मुताबिक, हमें तो पता है क्या सूरत हाल है, बहरहाल आप उनको फ्रेंडली कहते हैं। अब सूरत हाल खान साहब ये है कि हम इस वक्त
गिलगित बल्तिस्तान में हमने एक इलेक्शन कराया, छोटा सा ऐसी ऑपोजिशन है जिसको हुकूमत डिफेंड सर करे। 1 मिनट में देखें ना, आप ऐसे नहीं करें, अब मेरा आर्गुमेंट मुकम्मल हो जाने दें। जरदारी साहब ने बकायदा कहा हम नून के लिए दुआ कर रहे हैं, PMLN के लिए। देखिए गुजारिश है, ये भी कमाल है, मैं तो ऐसी भाईचारा पहले आर्गुमेंट पे चले, अच्छा है ना, पाकिस्तान में कोई लड़ाई जरूरी है, अगर हम मशवरा करके बेहतर करके सिस्टम को चला के बेहतर कर सकते तो करना चाहिए, लेकिन बंदर बांटना आपने बंदर बांटनी होती है, छोड़े ना ये बात। खान साहब गुजारिश ये है, हमने गिलगित बल्तिस्तान में